आज हम समाज में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। पहले तो लोग शराब का ही सेवन करते थे, सिगरेट का ही सेवन करते थे, लेकिन आजकल जो है तरह तरह के ड्रग्स चल गए। और ये ऐसी एक बीमारी है कि जब व्यक्ति को लग जाती है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेती है। कॉलेजेस के आगे, स्कूल के आगे ऐसे गैंग होते हैं कि जो पहले बच्चों को फ्री में जो ड्रग्स देगी, और जब बच्चों को इसकी आदत पड़ जाएगी फिर बच्चे इसके बिना नहीं रह पाते हैं। फिर वो घर में चोरी करेंगे, माँ के पर्स से पैसे निकालेंगे, पिता के पर्स से पैसे निकालेंगे, और अगर जब माता पिता को रहेगा कि हमारे पर्सों से चोरी हो रही है, वो पर्स छुपाने लग जाएंगे तो घर की चीज़ें बेचने लगते हैं। घर का कोई भी कीमती सामान होगा वो उसे बेचने लग जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी उसकी आदत पड़ चुकी होती कि उसके बिना रह नहीं पाते। तो ये सारी बातें जब उनके जीवन में जब हो जाती है तब एक क्षण ऐसा आता है कि वो व्यक्ति मौत चाहता है कि मुझे मौत मिल जाए, क्योंकि जब उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो इतनी पीड़ा कहते शरीर के अंदर होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो छटपटाएगा और प्राणों की भीख मांगेगा कि मुझे जो है मृत्यु मिल जाए, लेकिन उनसे मिल नहीं पाती। लेकिन जब व्यक्ति चाहता है कि मैं इस चीज़ से मुझे तिलांजलि मिल जाए, मैं इससे छुटकारा मिल जाए, मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, तो फिर वो मिल नहीं पाती, क्योंकि वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है। तो ये सब बातें जो हैं आज समाज में कुरीतियां बन के, एक विसंगतियां बन के हम सब जीवों के जीवन में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसका निवारण और कुछ नहीं है, इसका निवारण है अध्यात्म। जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे तो हम नेचुरली इन बुराइयों से, इन कुरीतियों से व्यक्ति अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तो ज्ञानी में, एक संसारी जीव में यही तो अंतर है। संसारी जीव जो है वो काम, मोह, अभिमान, अहंकार, ये समाज में जितने आकर्षण है उनके प्रति इतना जल्दी आकर्षित हो जाता है कि वो भूल जाता है कि क्या ये मेरे हित में है या मेरे अनहित में है। वो ये बात को भूल जाता है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है उसको स्मरण रहता है कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस गलत रास्ते में चलने के लिए नहीं बताया है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग में, नीति के मार्ग में मुझे चलने के लिए कहा है। तो मैं इस गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करूँगा, इस गलत मार्ग का अनुकरण नहीं करूँगा, मैं इस गलत मार्ग पे नहीं चलूँगा। हमेशा वो सहज रहता है, सजग रहता है, और उसके सजग रहने का ही नतीजा ये होता है कि वो गलत मार्ग पे नहीं चलता है। वो काम, क्रोध, मोह, अभिमान, अहंकार के रास्ते पे अग्रसर नहीं होता है, और इन बीमारियों से, इन बुराइयों से वो बचा रहता है। इसीलिए गुरु महाराज जी जगह जगह आश्रमों का निर्माण इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है जीव आएगा, ज्ञानी जीव आएगा, साधु संतों के संसर्ग में आएगा, उनके समीप बैठेगा, सत्संग सुनेगा, तो क्या है, उसके हृदय से ये सब कुरीतियाँ, बुराइयाँ दूर होंगी, और उसका मन, हृदय जो है स्वच्छ, निर्मल और सरल हो जाएगा। और ये साधारण सी बात है। अगर आपको कुछ लिखना होता है तो आप जो कॉपी उठाते हैं तो जिसमें साफ पेज होता है उसी में आदमी लिखता है। अगर जिस पेज में पहले से लिखा हुआ, पेज पहले से ही भरा हुआ है, तो आप उसमें लिखोगे, आप कहोगे नहीं भाई उसमें हम लिखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो व्यक्ति जो है साफ कोरे कागज को लेता है तब उसमें लिखता है, और जब उसमें लिखेगा तब उसकी समझ में भी आएगा कि मैंने क्या लिखा है। तो ठीक इसी तरह से अगर हमारा हृदय भी अगर साफ, स्वच्छ, निर्मल रहेगा तो हमें भी गुरु महाराज की बातें, साधु संतों की बातें, महान पुरुषों की बातें समझ में आएंगी।
लेकिन पहले से हृदय पटल जो है हमारा समाज की बुराइयों से, समाज की कुरीतियों से, समाज के आकर्षणों से भरा हुआ है, तो जो है हम उसमें साधु संतों की बातें, महान पुरुषों की बातें अपने हृदय में संजो नहीं पाएंगे, उसमें समा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से एक पात्र अगर पहले से ही पानी से भरा है, अब उसमें चाहो कि हम इसमें और पानी भर दें, तो उसमें पानी भरेगा ही नहीं, वो पानी तो छलक जाएगा, बह जाएगा। पात्र जब पात्र खाली होगा तभी हम उसमें पानी भरेंगे। पात्र स्वच्छ होगा, साफ होगा, तभी हम उसमें पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज़ हमने भरनी हो तो उसमें हम भरेंगे, खाने की सामग्री हो उसमें भरेंगे। लेकिन पहले से ही भरा हुआ है तो हम उसमें भर नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारा हृदय पटल अगर पहले ही समाज की बुराइयों से, कुरीतियों से भरा हुआ है, और हम चाहें कि हम इसमें जो है और जो है महान पुरुषों की, साधु संतों की, गुरु महाराज की बातों को, उनके उपदेशों को भरेंगे तो भर नहीं पाएगा, वो छलक जाएगा। इसीलिए जो है बार बार आप लोगों को यही कहा जाता है कि भाई आप लोग सत्संग में आइए, गुरु महाराज के दर्शन करिए, उनके सत्संग का श्रवण करिए। क्योंकि होता क्या है, संसार में रहते हैं, संसार की सारी कुरीतियाँ, बुराइयाँ जो हैं, आकर्षण हमारे हृदय में समाते रहते हैं और हमारा हृदय जो है भर जाता है, हमारा हृदय रूपी पात्र भर जाता है। लेकिन जब हम गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, तो वो हमारे हृदय से वो सारी कुरीतियाँ, वो सारी गंदगी, वो सब बुराइयाँ बह जाती हैं और हमारा हृदय फिर से साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। और फिर हमारे गुरु महाराज द्वारा बताए हुए उपदेश, उनकी शिक्षाएं, वो सारी उपदेश शिक्षाएं हमारे हृदय में समायोजित हो जाती हैं। इसलिए जो है समय निकाल के अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी सत्संग हो, उस सत्संग में जरूर जाना चाहिए, जिससे कि समाज की बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखें। और हमारे हृदय में अभिमान, अहंकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान, अहंकार ये ऐसा रोग है जैसे कैंसर होता है। कैंसर रोग ऐसी भयंकर बीमारी है कि आपके शरीर में है लेकिन आपको पता नहीं चलती है, और जब आपको पता चलता है, टेस्ट के द्वारा पता चलता है, तो डॉक्टर कहता है ये तो आपकी 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज है, अब आपके पास समय नहीं है। किसी पेशेंट को 3 महीने का, किसी को 6 महीने का, किसी को साल 2 साल का मौका मिल पाता है, इतनी उसकी आयु शेष रह जाती है। तो व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि मेरे अंदर इतनी भयंकर बीमारी है। कई बार तो सीटी स्कैन करने के बाद भी वो बीमारी का पता नहीं चलता। तो ये अहंकार, अभिमान रूपी ये जो रोग है वो भी कैंसर के समान है, पता नहीं चलता है व्यक्ति को। व्यक्ति के अंदर अभिमान, अहंकार आता है, दूसरा व्यक्ति और उसकी तारीफ करके उस अभिमान, अहंकार को और बढ़ावा देता है, फिर और बढ़ावा देता है, और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि अभिमान, अहंकार जो है इसने मेरे पूरे हृदय को, मेरे मन को जो है उसको आच्छादित कर दिया है, उसको जो है ढक दिया है। और फिर व्यक्ति एक दिन आता है कि वो अपने पद से ही गिर जाता है। इसलिए अभिमान, अहंकार से भी हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई आपकी व्यर्थ में आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उस प्रशंसा पे मत जाइए। हो सकता है वो जो आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है वो आपका हितैषी नहीं है, वो सबसे आपका ज़्यादा आपका हित ना चाहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो आपके अंदर अभिमान, अहंकार की एक दीपक की जो है को जला रहा है, और वो दीपक की लौ जो है थोड़ी थोड़ी जलती है, फिर कर करते वो पूरा बड़ा रूप ले लेती है और बाद में आपको ही जला के खाक कर देती है। इसलिए अभिमान, अहंकार, चाहे आदमी कितना ऊंचा बन जाए,
कितना धनाढ़ हो जाए, कितना ही गुणी हो जाए, कितना ही पढ़ लिख के बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर, कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस आईएएस अधिकारी कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान अहंकार करता है उसी का ही अंत होता है। जो अभिमान अहंकार नहीं करता वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जो अभिमान अहंकार करेगा उसका अंत होगा। जैसे मुझे एक दृष्टांत याद आया कि एक साधु महाराज सत्संग करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। पुराने समय की बात थी, गाड़ियां तो थी नहीं, आज की तरह तो है नहीं कि ट्रेन में बैठ के चले गए, बस में बैठ के चले गए, हवाई जहाज से चले गए, पैदल जाना पड़ता था। तो पैदल जाते जाते जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने जब थक गए तो कहा कि चलो, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। वट वृक्ष के बगल में एक छोटे से पेड़ भी थे, तो उन्होंने वहाँ पे बैठ गया और वार्तालाप करने लग गए। तो भाई पूछने लगे, भाई तुम्हारे हाल चाल जानने लगे। तो वट वृक्ष जो है अपनी बड़ी प्रशंसा करने लग गया, अरे साधु महाराज, मैं तो बड़ा ही मजबूत वृक्ष हूँ, मेरी जड़ें तो बहुत नीचे तक पहुँची हुई हैं, मेरे पास बहुत शाखाएं हैं, कितने लाखों लाखों मेरे शाखाओं में पत्ते लगे हुए हैं, कितने जो है पक्षी मेरे पेड़ में घोंसला बना के रहते हैं, उनको मैं आश्रय देता हूँ, कितने पथिक जो आते हैं उनको मेरे पेड़ के नीचे बैठ के, मेरी छाँव में बैठ के आराम करते हैं। बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहा था, अभिमान अहंकार आ चुका था अंदर। साधु महाराज उसकी बात सुन रहे होते। फिर जो पास में जो छोटा सा एक वृक्ष था उससे कहते कि भाई तुम भी अपने हाल बताओ। तो छोटा वृक्ष जो था कहने लगा कि साधु महाराज, मैं तो छोटा सा हूँ, छोटा सा वृक्ष हूँ, मेरी तो टहनियाँ भी थोड़ी छोटी हैं, मेरी जो जब टहनियाँ छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, तो उसमें पत्ते भी कमी हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बड़े तो नहीं लेकिन जो छोटे जानवर वानवर आते हैं उनको मैं आश्रय दे देता हूँ, वो मेरे छाँव के नीचे आके आराम करते हैं। साधु महाराज उनसे वार्तालाप करके थोड़ा आराम करके अपने लक्ष्य की ओर चले जाते हैं। 2-4 महीने गांव में जाके सत्संग करते हुए फिर वापस उसी रास्ते लौट रहे होते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो जो बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष, जो अपनी इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना मैं ताकतवर हूँ, वो वृक्ष जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उखड़ के उसकी जड़ें उखड़ चुकी है और नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। और जो छोटा वृक्ष था, जो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था, बड़ी नम्रता का व्यवहार कर रहा था, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ। तो साधु महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी कुछ महीनों पहले तो ये बड़ा खड़ा हुआ था, बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहा था, बड़ा इसको अभिमान था कि मैं तो इतना मजबूत हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, लेकिन आज तो ये धाराशायी होकर ज़मीन पे पड़ा हुआ है। तो छोटे वृक्ष से पूछते कि भाई क्या हुआ, मैं जब कुछ महीने पहले आया था तो ये तो वृक्ष बड़ा खड़ा हुआ था, बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन आज तो ये धरा में पड़ा हुआ है। तो छोटा वृक्ष कहते हैं, साधु महाराज, कुछ दिनों पूर्व जो यहाँ पे भयंकर तूफान आया, और तूफान इतना भयंकर था, हम तो उस भयंकर तूफान के आगे नतमस्तक हो गए, झुक गए, हम तो बच गए, लेकिन ये वट वृक्ष जो है उसके आगे बड़े अभिमान अहंकार से खड़ा रहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस तूफान ने इस वट वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ के गिरा दिया। तब साधु महाराज कहते, देखो अभिमान अहंकार का ये नतीजा होता है कि अगर अब अभिमान अहंकार से हम ग्रसित रहेंगे तो एक ना एक दिन हम भी जो है इस धराधाम में धाराशाही होंगे। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर नम्रता रहेगी, अगर हमारे जीवन के अंदर सौम्यता रहेगी, अगर हमारे जीवन के अंदर धैर्यता रहेगी, तो हम जो है बड़ी से बड़ी परेशानियों से, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, ये छोटे छोटे से दृष्टांत इसलिए बताए जाते हैं कि इन दृष्टांतों से हम लोग शिक्षा ग्रहण करें
केवल पढ़ के ही छोड़ ना दें कि हमने पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, ये नहीं, बल्कि इनको दृष्टांतों को पढ़ के, इनको समझ के और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ही अपनाना चाहिए। और जो जीव इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। और जो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं अपनाता तो वो जीव जो है अपने चाहे कितने से ऊंचे ऊंचे पद में वो पहुंच जाए, लेकिन एक दिन अभिमान अहंकार उसको उस पद से गिरा ही देते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदैव नम्रता सौम्यता को अपनाना चाहिए। और ये बात को अगर हम अपने जीवन में भी देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसके जीवन, जब आप देखेंगे तो उसका मुंह में खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके मुंह में जीभ होती है, लेकिन उस समय उसके मुंह के अंदर दांत नहीं होते। दांत कब आते हैं? जब बच्चा कोई 7 महीने का हो जाता तब आएगा, कोई 9 महीने का हो जाएगा तब आएगा, कोई साल भर का हो जाएगा तब दांत आने शुरू होते हैं। लेकिन जिह्वा जो होती है, जीभ जो होती है, बच्चा पैदा होते ही उसके मुंह के अंदर जीभ होती है। और जब वो जीव बड़ा होता है और जब उसके वृद्धावस्था में अगर उसकी मृत्यु होती है तो भी आप उस वृद्ध व्यक्ति का मुंह खोल के देखेंगे तो क्या पाएंगे? उस वृद्ध व्यक्ति के अंदर जो है जिह्वा होती है लेकिन दांत नहीं होते। दांत जो बाद में आए वो पहले चले गए और जिह्वा जो पहले से ही आई बच्चे के अंदर वो अंतिम समय तक उसकी जिह्वा के अंदर रही। यही बात जब एक बहुत बड़े संत हुए, उनके जब शिष्य आए उनके पास, कहने लगे कि भगवान हमको जो है जीवन का सार हमें समझाइए। तो सूफी संत ने यही कहा कि मेरा मुंह देखो, मैं इतना वृद्ध हो गया हूं लेकिन मेरे अंदर तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो शिष्य कहते हैं भाई आपके अंदर हमें जिह्वा दिखाई देती है। कहते दांत दिखाई दे रहे? कि नहीं, दांत तो आपके सब टूट गए, आपकी अवस्था इतनी हो गई है कि आपके दांत सारे टूट गए। तो जो सूफी संत अपने शिष्यों को यही बताते, यही सार देते हैं कि देखो यही जीवन का सार है। जो चीज़ नम्र है, जो चीज़ मुलायम है, जो चीज़ सॉफ्ट है वो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जो कठोर है उस कठोर चीज़ का अंत जल्दी हो जाता है। जैसे दांत बाद में आए लेकिन कठोर थे तो पहले ही चले गए। जिह्वा मुलायम होती है, सबसे मुलायम क्या होती है? जिह्वा होती है। शरीर के अंग में सबसे मुलायम जिह्वा होती है, वो सबसे पहले आई और सबसे बाद में अंत तक जीव के साथ रहती है। तो ये जीवन का एक सार है कि आप जीवन में नम्र रहो, मुलायम रहो, दूसरे की मदद करो, दूसरे की सहायता करो, दूसरे की सेवा करो। लेकिन हम कठोर बने रहेंगे, हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, तो हमारे इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे इस मनुष्य योनि प्राप्त करने का कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य योनि आए हैं तो हमें सुंदर आंखें मिली हैं, मनुष्य योनि में आए हैं तो हमें सुंदर कान मिले हैं, मनुष्य योनि आए तो सुंदर वाणी मिली है, सुंदर हाथ मिले हैं, सुंदर पांव मिले हैं। और तभी कहा है कि भाई वही आंखें जो है सही अर्थों में जो है आंखें हैं जिन आंखों ने अपने गुरु महाराज का दीदार किया है, अपने गुरु महाराज का दर्शन किया है। वही कान अच्छे कान हैं जिन्होंने उन कानों से जो है सत्संग का श्रवण किया है। और वही वाणी सबसे अच्छी वाणी है जिस वाणी से अच्छे शब्द निकले, अच्छी बातें निकलें, अच्छे उपदेश निकले, वही वाणी सबसे अच्छी वाणी है। और वही हाथ सबसे अच्छे हाथ हैं जो किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए आगे आए। और वही पांव सबसे अच्छे पांव हैं जो कदम सत्संग की ओर अग्रसर हों। सत्संग जहाँ चल रहा हो
जहाँ सत्संग हो रहा हो उस तरफ हमारे चरण जाए तो वही चरण सबसे अच्छे हैं।